अब जो है वात पित्त कफ, वात वायु से निष्पन्न हुआ है, पित्त अग्नि से और कफ सोम से, जल तो सोम, ठीक है, दोनों इसमें रखना, सोम से जल से, ये इसकी उत्पत्ति है। अब वायु के वात के गुण ये स्मरण रखेंगे तो दोनों चीजें, रोग का प्रश्न आएगा कर लोगे। वात किसके कारण बढ़ता है, वात किसके कारण समन होता है, दो ही प्रश्न आते हैं, वात पित्त कफ तीनों के बढ़ने का और घटने का। तो इनके गुण पता रहेंगे, इनके गुण जैसे वाली चीज खाएंगे तो ये बढ़ेंगे और विपरीत खाएंगे तो घटेंगे। तो वायु का गुण क्या है, पित्त का गुण क्या है, कफ का गुण क्या है, ये पढ़ते हैं। तो वायु शीतल होती है, शीतल गुण, ठीक है, एक। दूसरा गुण है रुक्ष, रूखा सूखने वाली, रुक्ष। तीसरा लघु होती है, हल्की होती है, लघु। चौथी विशद होती है, विशद यानी प्योर होती है, शुद्ध वाइट एकदम, विशद गुण है, पवित्रता का गुण है। और अंतिम है विस्तंभ, प्रतिबंधता का, बांधने का, स्टॉपिंग का, रोकने का। जैसे शरीर में मल को बांधना, ठीक है। तो ये वायु के गुण है, शीतल, रुक्ष, लघु, विशद, स्तंभ, ये पांच गुण, ठीक है। शीतल, रुक्ष, रुक्ष यानी सूखा, रूखा, रूखापन जो होता है, खुरदरापन, उसको रुक्ष कहते हैं। और लघु यानी हल्का, लघु यानी हल्का, विशद प्योर शुद्ध व्हाइट, विस्टम स्टॉपिंग प्रतिबंधक, रोकने वाला, बांधने वाला, बांधने वाला। तो ये वायु के पांच गुण हैं। अब अग्नि के पांच गुण, तो अग्नि अर्थात पित्त के, सॉरी, वो वात के थे, अब पित्त के। तो पित्त के पांच गुण हैं, पहला है उष्ण, पित्त क्या होता है, उष्ण होता है, गर्म। दूसरा तीक्ष्ण, तीखा, जलाने वाला, अंदर जो जलन होती है, तीक्ष्ण, उस तरह वाला। फिर रुक्ष, ये भी रूखा, ये भी हल्का, लघु। और विशद, प्योर वाइट एकदम ना। तो ये पित्त के गुण है। और अब कफ, और कफ के, कफ के देखोगे तो मधुर, पहला गुण। दूसरा स्नेह, चिकनापन का। तीसरा गुरु, भारीपन का। चौथा शीतल, ठंडेपन का। पांचवा पिच्छल यानी लुब्रिकेंट, सरसता का गुण। ये इनके गुण है। वात का गुण है शीतल, रुक्ष, लघु, विशद, विस्तंभ। अग्नि का गुण है, सॉरी, पित्त का उष्ण, तीक्ष्ण, रुक्ष, लघु, विशद। और कफ का है सो मधुर, स्नेह, गुरु, शीतल, पिच्छल, ठीक है। तो ये इनके गुण है तीनों के। रुक्ष दोनों में है, वात और पित्त। इसके साथ साथ लघु भी दोनों में है और विशद भी दोनों में है। तो तीन गुण वात और पित्त में एक साथ पाए जाते हैं। क्या, रुक्ष का, लघु का, विशद का। तो इनसे संबंधित आएगा तो आपका सीधा सीधा वात पित्त मस्तिष्क में आ जाना चाहिए। इसी प्रकार शीतल, ये कफ और वात दोनों में आ रहा है, शीतलता का गुण दोनों में है।
बाकी गुण नहीं मिलते हैं। बस 3 ये और चौथा शीतलता का गुण। तो ये मस्तिष्क में बैठा लो। वात शीतल रुक्ष लघु विशद विषंभ, पित्त उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष लघु विशद, कफ मधुर स्नेह गुरु शीतल पिछल। अब कफ को कम करना है तो इसके विपरीत गुण, इसके विपरीत गुण धर्म वाले का कफ को घटाते हैं। और ये पांचों कफ को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो प्रश्न आ जाए कफ में निषिद्ध आहार है या निषिद्ध गुण धर्म वाले हैं। ठीक है, तो उष्ण रुक्ष लघु और मधुर स्नेह गुरु इनमें से कोई दे दिया तो निषिद्ध में फिर इसमें से जो है वो निषिद्ध है। ये सब कफ के लिए लाभदायक है। इसके विपरीत वो पांचों के पांचों कफ बढ़ाएंगे। शीतल चूंकि इसमें भी है तो ये सारे के सारे कफ को बढ़ाने वाले। इसके विपरीत जितने सारे के सारे कफ घटाएंगे, उष्ण भी तीक्ष्ण भी रुक्ष भी लघु भी विशद भी, ये सारे के सारे आहार क्या करेंगे, कफ को घटाएंगे। इसी प्रकार वातवर्धक कौन है, तो शीतल आहार, रुक्ष आहार, लघु आहार, विशद आहार, विषम, ये सब के सब वातवर्धक है। तो वात को घटाने वाले कौन है, क्योंकि उष्ण इसमें नहीं, तो उष्ण घटाएगा। ठीक है, उसके बाद ये मधुर स्नेह गुरु और पिछल चूंकि शीतल बढ़ाएगा, तो ये बाकी सब के सब वात को क्या करेगा, शमन करेगा। इसके विपरीत वाला, और ये पांचों की पांचों वात को बढ़ाएगा, वात को बढ़ाएगा। इसी प्रकार पित्त का आ जाएगा, अग्नि का, तो जो इसके विपरीत है वो सब के सब, तो मधुर स्नेह गुरु शीतल पिछल, ये सब के सब इसको कम करेगा, सब के सब इसको कम करेगा। जो जिसमें है उसका विपरीत गुण उस तत्व को घटाएगा, और वैसा गुण है वो उस तत्व को बढ़ाएगा, उस दोष को बढ़ाएगा। तो ये वात पित्त कफ। ठीक है, ये वात पित्त कफ। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, डबल आ रही है। ओहो, तो बिल्कुल क्लियर आई नहीं शुरू से अभी तक, या अभी ऐसा हुआ है? सर अभी हुआ है ऐसा। अब तो सही आ रही है? हेलो, हाँ सर, बीच हाँ अभी में सही आ कहीं रही कहीं क्या? डबल डबल आती है बस। जी सर। ठीक है, तो वात पित्त कफ। ठीक है, तो शीतल रुक्ष लघु विशद ये वात के गुण हैं। ये उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष लघु कफ के हैं, सॉरी पित्त के हैं। मधुर स्नेह गुरु शीतल पिछल ये कफ के हैं। ऐसे गुण धर्म वाली चीजें ये तीनों बढ़ाएगी, और इनके परस्पर विपरीत वाली इनको घटाएगी। तो ये प्रश्न आती है, बढ़ाने वाला और घटाने वाला, तो ये ध्यान रखने हैं। तो वात का रटे हुए रहना चाहिए गुण कौन सा है, पित्त का कौन सा है, कफ का। अग्नि देखो गर्म होती है, तीक्ष्ण होती है, रुखी एकदम जलने के बाद त्वचा सूख जाती है और हल्की होती है। ठीक है, और प्योर होती है, अग्नि पवित्र बनाती है। जल को देखोगे मीठा होता है, स्नेह होता है, चिकनाई होती है, भारी होता है, इसलिए नीचे की पृथ्वी और जल भारी, और शीतल होता है, ठंडा होता है समय, और सरस होता है, सरस होता है। वायु ठंडी होती है। ठीक है, रुक्ष त्वचा को कपड़ों को सबको सुखाती है, इसलिए रुक्ष होती है। लघु हल्की होती है बिल्कुल। ठीक है, और विशुद्ध होती है, प्योर होती है बिल्कुल ही। स्वभाव से वायु शुद्ध होती है, प्योर होती है। बाकी उसके साथ पृथ्वी तत्व के कण मिलते हैं, इसलिए वायु अशुद्ध होती है। और विष्टम स्टॉम कुछ भी बांधने की क्षमता होती है, कुछ किसी को भी इकट्ठा कर देती है। तो ये तो ऐसे एक सामान्य से तर्क बुद्धि से भी ये स्मरण रह जाएंगे, स्मरण रह जाएंगे। ठीक है, अब वात को 6 रस है, तो कसाय रस स्वभाव से ही बढ़ाता है। पित्त को कटुरस बढ़ाता है,
और कफ को मधुर रस बढ़ाता है। ये स्मरण रखना। वात को स्वभाव से कषाय रस, पित्त को कटु रस और कफ को मधुर रस। इन तीनों रसों के, इन तीनों वात के सब गुण एक जैसे होते हैं। जो इनके गुण है ना, सेम टू सेम गुण होते हैं, सेम टू सेम होते हैं। तो ये वात पित्त कफ, यही प्रश्न आते, एक प्रश्न निश्चित आना ही आना है, दो भी आ सकते हैं, दो भी आ सकते हैं। सर आपने बताया अभी पित्त को कटु रस बढ़ाता है और कफ को मधुर रस। मधुर रस, बिल्कुल। अब बता देता हूं, 6 रस है अपने यहाँ। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। ठीक है। जो मधुर रस है वो पृथ्वी और जल से मिलकर बना है। ठीक है। अम्ल रस जल और अग्नि से मिलकर बना है। लवण रस, सॉरी, पृथ्वी और अम्ल रस पृथ्वी और अग्नि से। लवण रस जल और अग्नि से। कटु रस वायु और अग्नि से। तिक्त रस वायु और आकाश से। और कसाय रस वायु और पृथ्वी से। इस प्रकार ये रस इन तत्वों से बने हुए हैं। सर एक बार वापस बोल दीजिए ना। मधुर रस पृथ्वी जल, आप अच्छे से नहीं दिख रहा है आपको? दिख ही नहीं रहा है? नहीं सर, नहीं सर, कोई बात नहीं, आप बोल दीजिए सर, सुन रही हूँ मैं। फिर बोर्ड पर लिखना ही बेकार ही ना। मधुर पृथ्वी जल, नहीं वो तो मैं भेज दूंगा, लिखा हुआ कोई समस्या नहीं है, नोट सुना है, लेकिन बता रहा हूँ। अम्ल पृथ्वी अग्नि, लवण जल अग्नि, कटु वायु अग्नि, तिक्त वायु आकाश, कसाय वायु पृथ्वी। ठीक है। अब ये वात पित्त कफ को कैसे प्रभावित करते हैं, स्मरण रखना है। सर एक वात, कंफ्यूजन है। हाँ हाँ सर अम्ल में अग्नि और पृथ्वी। हाँ, लवण में अग्नि जल। अम्ल भी तो पित्त का ही गुण है ना? आप अभी मत पूछो, मैं सब बता दूंगा, अभी कक्षा रिकॉर्ड भी हो रही थी। ठीक ठीक सर। मधुर रस पृथ्वी जल, अम्ल पृथ्वी अग्नि, लवण जल अग्नि, कटु वायु अग्नि, तिक्त वायु आकाश, कषाय वायु पृथ्वी। तो जिसमें वायु है वो वात वर्तक है। तो वायु देखोगे किस किस में, अंतिम 3 में, कटु में वायु, तिक्त में वायु, कषाय में वायु, तो ये वात वर्तक है। ठीक है। जिसमें वायु है वो वायु को बढ़ा रहा है। ठीक है, वो वायु को। जिसमें अग्नि है वो अग्नि को बढ़ाता है। तो अग्नि किसमें, कटु लवण अम्ल में है। ठीक है। तो कटु लवण में अग्नि है, वो अग्नि बढ़ाता है। और जिसमें जल पृथ्वी है वो कफ बढ़ाता है। तो जो कफ बढ़ा रहा है, तो मधुर, अम्ल और लवण। अब जिसमें अग्नि नहीं है वो अग्नि घटाता, अग्नि का शमन करता है। तो किस में नहीं है, मधुर में नहीं है, तो मधुर पित्त को घटाता है। अग्नि और किसमें नहीं है, तिक्त में नहीं है, तो अग्नि घटाता है। कषाय में नहीं है, अग्नि घटाता है। और वात और कफ उल्टे हैं। जहां वात बढ़ती है वहां कफ घटता है, जहां कफ बढ़ता है वहां वात घटती है। तो इन तीनों में ऊपर वाले में वायु वात नहीं है, इससे वात घटाते हैं, वात घटाते हैं। और इनमें वात बढ़ रही है, इससे कफ घटेगा, कफ घटेगा। इस प्रकार ये स्मरण रखना है बस। जिसमें अग्नि है पित्त बढ़ेगा, जिसमें वायु है वात बढ़ेगा। जहां वात बढ़ रही है वहां कफ घटना ही घटना है। और जहां
वात घट रही है, वहां कफ बढ़ेगा। तो वात का बढ़ना, कफ का घटना, वात का कम होना, कफ का बढ़ना। और अग्नि से पित्त का संबंध है, जहां अग्नि बढ़ रही है, अग्नि है, वहां पित्त बढ़ेगा, जहां अग्नि नहीं है वहां पित्त घटेगा। कितने ये 2 सूत्र आप स्मरण रख लोगे, आपका पूरा हो जाएगा, आपका पूरा हो जाएगा।